जब जमीन विवाद में मानवता भूले गए आरोपी दूसरे पक्ष के आशियाने को आग के हवाले कर दिया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पहले जमकर मारपीट हुई और फिर घर में आग लगा दी गई। घटना के दौरान घर में आग लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घटना स्थल पर चीख पुकार मची है। चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति है। घर में आग मारपीट के दौरान लगाई गई। लोग घर को बचाने की कोशिश में लगे हैं। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सिंधवलिया थाना क्षेत्र के सलेहपुर गाँव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में पूनम देवी, सुरेंद्र प्रसाद, जूही कुमारी और धूरपति देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकी है। हजारीबाग की शिव कॉलोनी स्थित एक घर से करीब 4 से 5 लाख के जेवर और नकदी की चोरी का मामला सामने आया है। शिव कॉलोनी निवासी पुनीत के घर चोरी की घटना हुई है। पीड़ित के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध महिला दिखाई दे रही है। पीड़ित पुनीत कुमार ओझा ने थाने में आवेदन देकर इसकी शिकायत की है, जिसके बाद कल देर शाम बड़ा बाजार टीओपी पुलिस उनके घर पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाया है जिसमें एक संदिग्ध महिला दिखाई दे रही है। उसी महिला पर पीड़ित ने चोरी का संदेह जाहिर किया है और बताया कि सुबह संदिग्ध महिला घर के अंदर आई थी। उस समय वे लोग घर के ऊपरी हिस्से में साफ सफाई कर रहे थे। तभी मौके का फायदा उठाकर महिला ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर पुलिस हर एक पहलू पर बारीकी से जाँच कर रही है और जल्द ही चोर को पकड़ने का दावा कर रही है। भागलपुर में गंगा के कटाव से लोग दहशत में हैं। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में लोगों के घर में गंगा समा रही है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लोगों का कहना है कि हालात भयावह हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अचानक हो रहे कटाव के बाद से कई लोग अपने घरों को खाली करने में जुटे हैं। पीड़ित परिवार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि लगातार हो रहे कटाव के बाद कोई भी इनका हाल जानने नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी यहाँ हुए कटाव में दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। कई बार कटाव रोधी कार्य शुरू कराए गए, लेकिन वो नाकाफी रहे। अब तो कटाव निरोधी काम भी बंद हो चुके हैं और गंगा की धारा गाँव की तरफ मुड़ गई है। लिहाजा कई घर अब फिर से गंगा में समा रहे हैं। नदी के पास वाले इलाके में तेजी से कटाव हो रहा है। वहीं कई लोग तो खुद अपने आशियानों को उजाड़ते नजर आ रहे हैं ताकि वे कहीं और जाकर अपना घर बना सके। लोहरदगा जिले के लातेहार सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से करीब 25 से 30 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड लगातार जंगलों और गांवों में घूम रहा है। राजरोम जंगल और बरवा टोली के जंगलों में हाथियों का झुंड मौजूद है। वहीं लगातार आसपास के गांव की ओर आ रहा है। झुंड लोगों के घरों को ध्वस्त करने के साथ अनाजों को भी चट कर रहा है। खेतों और फसलों को भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण अपने स्तर से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। मजबूर होकर ग्रामीण जगह करने को मजबूर है। दरअसल गजराजों के सामने ग्रामीण ही नहीं, वन विभाग भी बेबस नजर आ रहा है। वन विभाग ने क्षेत्र में किसी प्रकार की गश्त या हाथियों को सेफ जोन में भेजने की अब तक कोई खास पहल नहीं की है। बताया जा रहा है कि हर साल ठंड का मौसम शुरू होने से पहले इस क्षेत्र में हाथियों का झुंड आकर खेतों में खड़ी फसलों को खाकर और रौंद कर बर्बाद कर देता है। साथ साथ गाँव में प्रवेश कर कई लोगों का घर भी ध्वस्त कर देते हैं। ऐसे तो किसी भी शहर की कई पहचान होती है, लेकिन झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी माना जाने वाला देवघर बाबा वैद्यनाथ के मंदिर की वजह से मशहूर है। और उतना ही मशहूर है भोलेनाथ का प्रसाद यानी देवघर का पेड़ा। यहाँ के पेड़े की खासियत है कि यह भगवान पर नहीं चढ़ता है, फिर भी श्रद्धालु पूजा के बाद प्रसाद के रूप में पेड़ा ही खरीदते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि यहाँ बनाने वाले पेड़े में मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला नीर में मिलाया जाता है। इसलिए देश भर से आने वाले भक्त महाप्रसाद के रूप में पेड़ा ही लेकर घर लौटते हैं। लेकिन देवघर का पेड़ा इन दिनों किसी और खास कारण से खास चर्चा में है।
दरअसल देवघर का पेड़ा देश की चौहद्दी लांघकर ग्लोबल हो चुका है। अब विदेश के लोग भी यहाँ के पेड़े के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। बहरीन से 50 किलो पेड़े का ऑर्डर आया है। आज पहली खेप देवघर से रवाना की जा रही है। बाबा का महाप्रसाद हवाई जहाज से बहरीन भेजा जाएगा। इसके लिए कोलकाता के एक्सपोर्ट कंपनी से करार हुआ है। गुमला में कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती बिशुनपुर के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ रही है। इसी कड़ी में शिवराजपुर में कृषि विज्ञान केंद्र ने 10 एकड़ में आम के पौधों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया। ड्रोन के माध्यम से छिड़काव प्रणाली देखकर ग्रामीण काफी अचंभित हुए। साथ ही ग्रामीणों ने केंद्र के इस पहल की सराहना की। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नई तकनीक के तहत कृषि ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभ देना है और पेड़ पौधों सहित फसलों में लगने वाले कीटाणुओं से बचाना है। इसलिए आम के पौधों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे आम के पौधे कीड़ों और रोगों से दूर रहें। इस तकनीक के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे कम लागत में अधिक लाभ लिया जा सकेगा। कटिहार रेल मंडल की चितपुर एक्सप्रेस ट्रेन में टीटी और जीआरपी के जवान उलझते नजर आए। दोनों के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने इस घटना की पुष्टि की है। ट्रेन जोगबनी से कटिहार आ रही थी। कहा जा रहा है कि इसी बॉगी में बिना रिजर्वेशन के ही जीआरपी जवान मुन्ना कुमार सफर कर रहे थे और जब टीटी विपिन कुमार ने उनसे टिकट दिखाने को कहा तो जीआरपी जवान उनसे उलझ गए, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। ये देखिए जीआरपी के जवान टीटी कैसे उलझ रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। भरी ट्रेन में ही उसकी पिटाई कर रहे हैं और इस दौरान जवान हाथ में बेल्ट लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे, पर जवान तो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं और टीटी से लड़ाई किए जा रहा है। किसी तरह कटिहार रेल स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारी और जीआरपी के बड़े अधिकारी की पहल के बाद जाकर ये मामला शांत हुआ। अब इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आ गया है। वही ट्रेन यात्री भी मामले की पुष्टि कर रहे हैं। रांची में खाकी की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां मांडर टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर पुलिसकर्मियों ने जमकर बवाल किया। पुलिसकर्मियों ने टोल कर्मी को न सिर्फ पीटा बल्कि उसका फोन भी तोड़ दिया। ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना के बाद टोल कर्मी दहशत में हैं। ये देखिए, टोल कर्मी ने दारोगा से पैसा मांगा, जिस पर दारोगा अपना कार्ड दिखा रहे हैं। टोल कर्मी ने उन्हें जाने दिया, लेकिन टोल क्रॉस होने के बाद दारोगा रुक गए और फिर पीछे से आ रही पेट्रोलिंग गाड़ी के पहुंचने के बाद कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी से तमतमाते हुए बाहर निकले और टोल कर्मी को पकड़कर अपने गाड़ी तक ले गए। बीच रोड पर पुलिसकर्मियों ने टोल कर्मी के साथ बदतमीजी की और उसकी जमकर धुनाई कर दी। साथ ही पुलिस जीप पे बिठाया और लाठी से मारा भी गया। ये पूरी घटना टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि मामले में पुलिस का कहना है कि टोल प्लाजा कर्मी ने पुलिस को बगैर पैसा दिए निकलते देखा और कुछ अशब्द बोल दिया था, जिसके कारण उसे थाने ले जाया गया है। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती ने इस दौरान जमकर नौटंकी की। दरअसल एक लड़की अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों से भिड़ गई। महिला पुलिसकर्मी लड़की को पकड़ने पहुंची तो वो उनसे भी उलझ गई। लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि छुओ मत। महिला पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की कर रही लड़की निकिता सोनी को कड़ी मशक्कत के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया। दरअसल शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। नगर निगम कर्मी खलीफाबाद इलाके में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटा रहे थे, तभी एक दुकानदार की बेटी निकिता भड़क गई और महिला पुलिसकर्मियों से उलझ गई। हंगामा करने वाली युवती निकिता का कहना है कि वो खरीदारी करने आई थी, तभी बिना कहे निगम के अधिकारी ने लात मारकर दुकान गिरा दी, जिसकी वजह से उसने पुलिस से इसका कारण पूछा, जिसके बाद ही उसने निगम के अधिकारियों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से बात बढ़ गई। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक की लापरवाही की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। इस बार एक और तस्वीर जमुई जिले के झाझा प्रखंड इलाके से सामने आई है, जहां एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे अपनी बाइक की सफाई करवा रहे हैं।
शिक्षक के बाइक की सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो झाझा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोजाना का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक शिक्षक स्कूल परिसर के बरामदे में अपनी बाइक धो रहे हैं। वहीं स्कूल ड्रेस में 2 बच्चे भी बाइक की सफाई कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल के बच्चे शिक्षक के बाइक के टायर को धोते नजर आ रहे हैं। जहां ये नजारा देखकर स्थानीय युवक स्कूल परिसर में आकर वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शिक्षक का नाम दीपक कुमार बताया जाता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। अब पूरे मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में अपराधी बेखौफ हैं और इन्हें कानून का कोई डर नहीं। दरअसल पटना के भीकना पहाड़ी में कोचिंग टीचर को कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 7-8 लोग कोचिंग में घुसते हैं और शिक्षक को कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। घटना के बाद कोचिंग में हड़कंप मच गया है। शिक्षक के परिजन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद शिक्षक के परिजन कोचिंग में पहुंचे। सीसीटीवी में कुछ लोगों की पहचान हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच करने में लगी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बुधवार की शाम को शिक्षक को बदमाशों ने छोड़ दिया। इस मामले में परिजनों ने चुप्पी साध रखी है। FIR भी कराया गया, जिसके चलते पुलिस भी इस घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। बताया ये जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। अब सवाल सीधा है, इस घटना पर पुलिस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुई है। बाढ़ में बाइक चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बाइक चोरी करने वाला गिरोह बाढ़ के कई हिस्सों में एक्टिव है। बाइक चोरी की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला बाढ़ थाना के सबसे भीड़ भाड़ वाले नेशनल हाईवे 31 के किनारे का है, जहां नर्सिंग होम के सामने लगी बाइक को चोर मिनटों में उड़ा कर ले गया। ये शातिर चोर बहुत देर से बाइक के आसपास मंडरा रहा था और माहौल का जायजा ले रहा था। जब चोर को अंदाजा हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो वो चुपचाप बाइक के पास आता है और लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि किसी मरीज के परिजन की ये बाइक थी, जो नर्सिंग होम में मरीज से मिलने आया था। पीड़ित को जब इस घटना का पता चला तो उसने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। भागलपुर में शातिर चोरों का आतंक जारी है। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ने में असफल नजर आ रही। चोरी का एक मामला ललमटिया थाना क्षेत्र के नाथनगर SBI बिल्डिंग से सामने आया है, जहां एक चोर LIC एजेंट के बैग से काटकर 57,000 रुपए ले उड़ा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए, LIC एजेंट पैसे निकालकर बाहर आते हैं। रोड पर कुछ भीड़ लगी रहती है, तभी एक शख्स भीड़ का फायदा उठाकर उसके पास आता है। चुपके से उसके बैग काटकर पैसे निकालकर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि एजेंट को पता तक नहीं चलता कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं। वो अभी भी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो भागलपुर बैंक पैसे जमा करने पहुंचा तो उसे पता चला कि बैग में तो पैसे हैं ही नहीं, नीचे से बैग भी कटा हुआ था। जिसके बाद ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पूरी घटना सामने आ गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जल्द बैग काटने वाले की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फेसबुक पर हुई दोस्ती फिर इश्क परवान चढ़ा, पर ये क्या, इश्क की राह में युवती को अकेला ही छोड़ गया आफताब। युवती ने मिन्नतें की पर आरोपी ने गर्भवती को छोड़ दिया। दरअसल बेगूसराय में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां समस्तीपुर की रहने वाली और बेगूसराय में काम करने वाली एक युवती की फेसबुक के जरिए सहरसा के रहने वाले आफताब से दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन अब युवती को गर्भावस्था में छोड़कर आफताब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। साथ ही धमकी भी दी जा रही है। लड़की के परिजन भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। पीड़ित युवती अब इंसाफ की उम्मीद में बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर और सहरसा तक दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़ित युवती ने बेगूसराय के SP से न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है।
कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो जब दो युवतियों को भी आपस में प्यार हुआ तो वे दुनिया ही भूल बैठी। पर दोनों को अलग करने के चक्कर में इनके परिजनों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। औरंगाबाद में दो लड़कियों के बीच समलैंगिक प्रेम का एक मामला सामने आने के बाद परिजनों ने दोनों लड़कियों को अलग करने के चक्कर में एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी और मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था। गंभीर रूप से घायल लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजब प्रेम की इस गजब कहानी में एक लड़की औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र की है, जबकि दूसरी रोहतास के नासरीगंज की रहने वाली है। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार था कि दोनों शादी की जिद पर अड़ी थी। इस बात की भनक जैसे ही औरंगाबाद की लड़की के परिजनों को हुई, उन्होंने अपनी लड़की को घर में बंद कर दिया, जिसके बाद रोहतास की लड़की उसके घर पहुंच गई, जहां उसे बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया गया। पीड़ित लड़की ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बांका में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने जब्त देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। करीब 2500 लीटर शराब ड्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया। जिले में शराब तस्करों के खिलाफ जारी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पहले भी कई बार लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलवाई गई। वहीं इस बार शराब की बड़ी खेप को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के पास नष्ट कर दिया गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। उत्पाद अधीक्षक और दंडाधिकारी की मौजूदगी में करीब 2500 लीटर शराब ड्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया। 29 मामले में जब्त 335 लीटर देशी और विदेशी शराब को डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही उत्पाद विभाग ने भी अपने द्वारा जब्त 1948 लीटर शराब को ड्रेन आउट विधि से नष्ट करवाया। दिवाली आते ही पटाखों के बाजार सज गए हैं। वहीं बिहार में कई जगह रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण कर कुछ लोगों ने घनी आबादी को खतरे में डाल दिया है। कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां दीघा थाना क्षेत्र के हरिपुर में एक मकान में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से यहां पर जब छापेमारी की, तब इस बात का खुलासा हुआ कि बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया गया है, ताकि इसे बेचा जा सके। पुलिस ने सभी पटाखों को जब्त कर लिया। जब्त पटाखों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो बगैर लाइसेंस के पटाखों का भंडारण कर रहा था। इस साल बिहार के कई जिलों में भी पटाखों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से पटाखे की बिक्री के लिए इसका भंडारण भी शुरू हो गया है। कश्मीर से सेब लेकर उड़ीसा जा रहा था ट्रक, बिहार में पलट गया। जैसे ही ट्रक पलटा तो सेब लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। औरंगाबाद NH2 पर सेब की लूट मच गई। लोग अपने घर थोक के हिसाब से कश्मीरी सेब लूट कर ले गए। दरअसल यहाँ कश्मीर से आया सेब से भरा लदा ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। फिर क्या था, जिसे जितना मौका मिला उतना सेब लूट कर भाग गए। सेब लूटने के लिए लोग ट्रक के चालक से मारपीट भी की। इसकी सूचना ट्रक चालक एजाज खान ने मदनपुर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर बिखरे पड़े सेब और उसकी पेटियों को हटवाया। फिर क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधे खड़ा करवाया, तब जाकर इस रास्ते में यातायात बहाल हो सका। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि स्थानीय लोगों ने लगभग 50 पेटी सेब लूट लिए, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया। ट्रक कश्मीर से उड़ीसा जा रहा था, तभी ट्रक औरंगाबाद में पलट गया और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। काले रसीले गुलाब जामुन और इन लजीज मिठाइयों को देखकर ग्राहक अब खुद को रोक नहीं पा रहे। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लग गई है। लोग मिठाई के मिठास का स्वाद लेने को बेताब नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद दीपावली पर मिठाइयों का क्रेज बाजारों में दिखाई देने लगा है। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाइयों द्वारा बनाई जा रही हैं। अनूठे तरीके से सजाया जा रहा है। स्वाद का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे ग्राहक का भरोसा बना रहे। वहीं जयपुर के जायकों में सबसे ज्यादा कोई चीज मशहूर है तो वो है यहाँ बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ। बात पारंपरिक मिठाई की जाए तो कुछ ही मिठाइयों का नाम जुबान पर आता है।
मुंथाल, काजू कतली, मक्खन। 5 दिवसीय इस दिवाली के त्योहार में मिठाइयों का विशेष महत्व है। ऐसे में हर दुकानों पर आमजन की भीड़ जुटने लगी है। सुना है कभी 1 करोड़ की मूर्ति, वो भी मिनिएचर कर्विंग वाली? नहीं सुना तो जान लीजिए। जयपुर के रहने वाले मिनिएचर कर्विंग के महाशिल्पकार कमलेश ने चंदन से 1 करोड़ की मूर्ति बनाई है। कमलेश जांगिड़ ने करीब 7 साल की मेहनत के बाद चंदन की लकड़ी पर एक महिला की मूर्ति भी बनाई। इसकी खासियत है कि इस मूर्ति के भीतर प्रमुख महिलाओं की कहानियों को कलाकृतियों के जरिए दर्शाया गया है। हाड़ी रानी, पद्मावती का जौहर और पन्नाधाय का बलिदान इसमें शामिल है। इस मूर्ति में एक चुनरी भी बनाई गई, जिसे चंदन के धागे से ही बनाया गया है, जो हवा चलने पर हिलती है। मूर्ति का वजन करीब 80 किलो बताया जा रहा है। दरअसल जेके के लोक रंग उत्सव के तहत शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगा है। यहाँ राजस्थान समेत अन्य राज्यों के प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए। इसमें 35 साल के कमलेश जांगिड़ अपनी नायाब चंदन की लकड़ी से बनी कला लेकर आए, जो मिनिएचर कार्विंग के लिए फेमस है। इंसानियत की अनोखी तस्वीर गया से सामने आई है, जहां एक बंदर की मौत पर स्थानीय लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ठठरी बनाकर शमशान घाट के पास उसका अंतिम संस्कार किया। ये मार्मिक घटना शहर के टेकारी रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास की है, जहां हर साल 19 अक्टूबर को भी यहां पर रह रहे बंदरों की मौत हो जाती है। वहीं कल भी एक बार फिर 2 बंदरों की मौत करंट लगने से हो गई, जबकि तीसरे बंदर का इलाज जारी है। वहीं दोनों बंदरों की मौत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ठठरी बांधकर अंतिम शव यात्रा निकाली गई और श्मशान घाट से ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ पर बिजली का तार झूल रहा है। कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इसका निराकरण नहीं किया, जिसकी वजह से बंदरों की मौत हो गई और इस मंदिर के पास बंदर धमाचौकड़ी मचाते रहे और वे बेजुबान करंट का शिकार भी बन जाते हैं।